पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से खुली जंग की शक्ल लेता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को अफगानिस्तान की ओर से हुए हमले में पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की बात सामने आई। इसके अलावा पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक के नाम से हवाई और ज़मीनी हमले शुरू कर दिए। यहाँ तक कि एक पाकिस्तानी फाइटर जेट के क्रैश होने की भी खबर सामने आई। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब सोवियत संघ और अमेरिका जैसी महाशक्तियाँ अफगानिस्तान को झुका नहीं पाईं तो क्या पाकिस्तान ये कर पाएगा? क्या अफगानिस्तान कभी झुका है? सोवियत संघ की हार जिस वक्त हुई थी उसे भी समझना ज़रूरी है। 1989 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत, टैंक, लड़ाकू विमान, भारी सेना सब कुछ झोंक दिया गया। 10 साल तक जंग भी चली, लेकिन 1989 में सोवियत सेना को यहाँ से पीछे हटना पड़ा। इतना ही नहीं, ये युद्ध सोवियत संघ के लिए इतना महंगा साबित हुआ कि कुछ ही साल के बाद उसका विघटन तक हो गया। 2001 में 9/11 हमले के बाद से 9/11 हमले जो हुए थे उसके बाद से अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और उसके साथ नाटो के 28 देश समेत 40 से ज़्यादा देशों की फौज भी थी उसके पास। एक समय 1.3 लाख से ज़्यादा विदेशी सैनिक अफगानिस्तान में तैनात थे। तालिबान सरकार गिर गई, लेकिन संगठन खत्म नहीं हुआ। 20 साल की जंग, अरबों डॉलर खर्च, हज़ारों सैनिकों की मौत। 2021 में अमेरिका को भी वापसी करनी पड़ गई। आज फिर तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में है और पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया हुआ है। हवाई हमले और सीमित ज़मीनी कार्रवाई जो है वो इस वक्त नज़र आती है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान आर्थिक संकट से इस वक्त जूझ रहा है। राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है। अंदरूनी आतंकवाद, सकर, TTP का खतरा बना हुआ है। लंबी जंग का मतलब होगा भारी सैन्य खर्च, सीमा पर लगातार तैनाती, अंदरूनी सुरक्षा पर दबाव। विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान हवाई हमले तो कर सकता है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर गहराई तक घुसकर लंबी जंग लड़ना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। अफगानिस्तान को अक्सर ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है और सोवियत संघ असफल रहा, अमेरिका असफल रहा। अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान इस संघर्ष को सीमित रखेगा या ये टकराव बड़े युद्ध की शक्ल ले सकता है? अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति को अगर देखें, जनजातीय ढांचा देखें और गुरिल्ला युद्ध की परंपरा को देखें तो बाहरी ताकतों के लिए हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सिर्फ सीमा पार का संघर्ष नहीं है, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा का भी बड़ा इम्तहान है। आने वाले दिन तय करेंगी क्या ये सिर्फ सीमित सैन्य कार्रवाई रहेगी या दक्षिण एशिया में एक नया संकट जन्म ले रहा है। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान को झुका पाएगा या फिर इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को लाइक करें।